Hello everyone, second part of natural resources. Need for conservation of sources. Human being has been using various natural resources for fulfill his need. ठीक है, ह्यूमंस को अपनी विभिन्न तरह की जो भी नीड्स होती है उसको फुलफिल किसके द्वारा की जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा की जाती है. ही प्लो द लैंड एंड सप्लाई फॉर फूड एंड फॉर अदर सब्सटेंस. इसके लिए वो क्या करता है, लैंड को प्लोज करता है और कई तरह के फूड जो है वो फूड को क्या करता है वहाँ पे लगाकर और उनकी सप्लाई करता है. ही हैज़ एक्सप्लोर्ड यूज forest product and mineral for the development of agriculture and power. In the last 2 centuries, there has been a rapid growth in population and industrial production. व्यक्ति जो है अपनी यूजेस को बढ़ाने के लिए एक्सप्लोर करता है और कई तरह के प्रोडक्ट और मिनरल जो है इनको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है. पिछले कुछ दो शताब्दी से जो अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन जो है दिन ब दिन क्या होती जा रही, बढ़ती ही जा रही है. 200 ईयर एगो ग्लोबल पॉपुलेशन जो थी 1.75 बिलियन थी, जबकि आज वो इंक्रीज होकर 5.25 बिलियन हो चुकी है. कंजप्शन ऑफ फूड, क्लॉथ, शेल्टर, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल हैज़ इंक्रीज. और जो हमारी नीड है जिसके अंदर फूड, शेल्टर जो भी है, क्लॉथ वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन उपकरण वगैरह जो उनकी नीड भी क्या है अब बढ़ चुकी है. बिकॉज ऑफ दिस वी रैपिडली एक्सप्लॉटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन द डिस्ट्रक्टिव मैनर. और क्योंकि हम आज लगातार क्या करते जा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते जा रहे हैं अब डिस्ट्रक्टिव मैनर, यानी बिना किसी बुद्धिमानी के इनका यूज़ करते जा रहे हैं. दिस हैज़ रिजल्टेड इन द वर्सनिंग ऑफ द नेचुरल बैलेंस. इफ़ दिस इक्विलिब्रियम इज लॉस्ट देन द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग विल ऑल्सो बी इन ए डेंजर. अगर इसी तरह से हम इनका यूज़ करते रहे और अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इक्विलिब्रियम को ध्यान नहीं रखा तो एक समय ऐसा आएगा कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है बिल्कुल डेंजर कंडीशन में आ जाएगा. Thus the existence and for the progress of human being, conservation and management of natural resources is necessary. इसलिए ज़रूरी है कि नेचुरल रिसोर्सेज का क्या होना चाहिए, कंजर्वेशन होना चाहिए और उसका मैनेजमेंट होना चाहिए. ठीक है, वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी है ये क्या हम किस तरह से हम इनका क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कर सकते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज इज़ ए कैपिटल, ये हमारी ज़रूरत है. शुड बी यूज्ड बेनिफिशियल वर्क इन ए प्लान मैनर. हमें इनका यूज़ करना चाहिए किस तरह से, मैनर से, यानी बुद्धिमानी समझदारी के साथ में इनका यूज़ करना चाहिए. फॉर द फर्स्टली वी मस्ट हैव अवेयर ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री और रीजन एंड शुड बी ऑल्सो कीप इन माइंड द वेरियस रिसोर्सेज आर म्यूचुअली इन्फ्लुएंट एंड इंटरएक्टिव. हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस कंट्री में कौन से रीजन के अंदर किस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो प्रेजेंट है, और साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. किसी का एक कम होने पे भी इनका आपस में इफेक्ट पड़ता है. सो इफ़ द रिड्यूस ऑफ द गेट डिस्ट्रॉय देन इट बेड इफेक्ट फॉल ऑन द होल इकोनॉमिक साइकिल. वी शुड यूज देम ऑन प्रायोरिटिक बेसिस फिनिशिंग एंड indiscriminate those resources or natural resources which are limited is a blind side. अगर देखा जाए तो अगर हम इनका बेड इफेक्ट मतलब बेड रूप से इनका यूज़ करते रहे, लगातार इनको यूज़ करते रहे, और अगर एक भी नेचुरल रिसोर्सेज जो है कहीं पे भी डिस्ट्रॉय हो जाता, ख़त्म हो जाता, तो इसका इफेक्ट जो है वो दूसरे रिसोर्स के ऊपर पड़ता है और साथ ही हमारी इकोनॉमिक साइकिल जो है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है. इट इज़ एसेंशियल टू सर्च फॉर द अल्टरनेटिव ऑप्शन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम. इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का क्या एक अल्टरनेट जो ऑप्शन है वो भी क्या करके रखें, सोर्स को सर्च करके रखें. जैसे अगर कोल और पेट्रोल बहुत कम मात्रा में हमारे पास प्रेजेंट है तो इसका सोर्स हम सर्च करके रखें. फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इट इज़ नेसेसरी टू गेट सपोर्ट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट लेवल. फॉरेस्ट कंजर्वेशन और मैनेजमेंट, किस तरह से हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए और मैनेजमेंट करें. Forest is the basic life on the earth. This is area of the action of the development of life has been going as million of species animal and plant have been. अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट हमारा जनजीवन है और इसके अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में कई तरह की स्पीसीज प्लांट और एनिमल की प्रेजेंट रहती है. ठीक है, रेन एंड सप्लाई वाटर कंटिन्यूसली टू रिवर बट ऑल्सो प्रोवाइड ह्यूमिडिटी टू एटमोसफियर. ये हमें प्लांट जो होते हैं फॉरेस्ट हमें रेन और वाटर की सप्लाई तो करते हैं रिवर को, इसके साथ साथ में एटमोसफियर को ह्यूमिडिटी भी प्रदान करते हैं. फॉरेस्ट नॉट ओनली प्रोटेक्ट फर्टाइल, ये केवल
फर्टाइल सॉइल को प्रोटेक्ट ही नहीं करते कि रेन बारिश होने की वजह से, उसके अधिक फ्लो होने की वजह, इसके साथ साथ में वो क्या करते हैं, फर्टिलिटी जो सॉइल है, फर्टाइल सॉइल जो है उसको बनाने का काम भी करते हैं। किससे? अबायोटिक रॉक से उनको फर्टाइल सॉइल को बनाने का काम भी करते हैं। फॉरेस्ट हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। इस बात को हम जानते हैं कि फॉरेस्ट क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। विदाउट फॉरेस्ट क्लीन का आप नहीं सोच सकते हैं। इसके लिए लास्ट फ्यू ईयर देखा जाए तो टिम्बर का यूज़ जो है इंक्रीज होता जा रहा है। टिम्बर जो वुड है इनका इंक्रीज जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ड्यू टू द रिड्यूस कवर द फॉरेस्ट रोड अकर एट द मैनी प्लेस। और ये फॉरेस्ट का इस तरह से टिम्बर लकड़ी इनका यूज़ करने की वजह से फॉरेस्ट में क्या हुआ, ड्रॉट यानी सूखा आने के चांसेस हो गए। इन द एब्सेंस ऑफ ट्री द फर्टाइल सॉइल फ्लो अवे विद द रेन वाटर। अगर पेड़ नहीं होंगे तो जो फर्टाइल सॉइल होगी वो भी वाटर के साथ में क्या हो जाएगी, बहकर फ्लो होकर चली जाएगी। ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्री हिल्स सॉइल फ्लो डाउन द रेन एंड कम इन टू द रिवर, कॉन्सिक्वेंटली रिवर बिकम टू स्वेलो एंड द फ्लड व्हेन द वाटर लेवल इंक्रीज ए लिटिल। और अगर इसी तरह से कटिंग ऑफ ट्री चलता रहा तो हील वगैरह जो है, सॉइल वगैरह जो है वो बहकर पानी के साथ में आती रहेगी और नदियाँ जो होगी वो फुल भर जाएगी। भरने के बाद में क्या होगी, उसे बाढ़ आने के चांसेस बने रहेंगे। द क्वेश्चन ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट हैज़ नाउ बिकम ए क्वेश्चन ऑफ ए लाइफ डेथ फॉर। तो देखा जाए तो आज इस फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन का एक क्वेश्चन जो है हमारे सामने खड़ा है हमारे जीवन के लिए। Accelerated destruction of the forest few year, about 15,000 species of flowering plant। अगर देखा जाए हमारी पृथ्वी के ऊपर तो 15,000 के लमसम स्पीसीज जो है फ्लावरिंग स्पीसीज इसमें प्रेजेंट है, जबकि 15% ही स्पीसीज जो है प्लांट आर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जिनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, बाकी ऐसे ही बने हुए हैं। ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट आर स्प्रेड अक्रॉस अराउंड 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इन इंडिया मोस्टली ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द फाउंड। अगर हमारे इंडिया में देखा जाए तो लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में क्या फॉरेस्ट फैला हुआ है। वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन दैट रिच इन बायोडिवर्सिटी। इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री वी हैव डिसीडियस टेम्परेट फॉरेस्ट अबाउट 35 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ टिम्बर, 13 लाख क्यूबिक मीटर फायरवुड, innumerable types of product like bamboo, medicine, gum, resin, rubber, scent oil, oil sheet, many other useful product are obtained from the forest। यहाँ पे जो काफ़ी एरिया के अंदर जो फॉरेस्ट फैले हुए हैं उनसे हमें इस तरह से कई प्रकार के प्रोडक्ट जो है तो प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसी तरह से विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर फॉर एग्रीकल्चर। अगर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो लोगों को लैंड की ज़रूरत हो रही है, लैंड को भी फिर वो क्या करते जा रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर पर्पज़ से यूज़ करो या किसी भी पर्पज़ से यूज़ करो, उनका यूज़ होता है। फॉरेस्ट आर कट अराउंड द वर्ल्ड फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क, फैक्ट्रीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। लोग जो है फॉरेस्ट को कट करने लगे, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए या एनिमल पालने के लिए। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड फॉरेस्ट बट नाउ ओनली 16 से 70% ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद द फॉरेस्ट। पहले 70% के लमसम अर्थ पे फॉरेस्ट, आज वो 16 से 70% ही रह गया। इन दिस जूम फार्मिंग इज ए कंसिडर as a one of the reason for the deforestation. In this type of farming, flora of the particular region in the burnt ashes thereby increasing। इसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर हमारे इंडिया की देखा जाए तो कुछ कंट्री, इंडिया के कुछ जो स्टेट है जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आसाम, इसके अंदर ये जूम फार्मिंग अडोप्ट की जाती है, जिसके अंदर प्लांट जो होते हैं उनके एरिया को क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, नई खेती करने के लिए वो जला दिया जाता है, जिससे वो राख में चेंज हो जाते हैं। इससे इफेक्ट पड़ता है उसकी फर्टिलिटी के ऊपर। द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर डिप्लांटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे इससे सॉइल इरोशन बढ़ जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लाइफ बढ़ जाएगी, चेंज क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाएगा, डिसर्टिफिकेशन, मरुस्थल ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना, इंक्रीज पॉल्यूशन बढ़ने लग जाएगा इससे। तो ये इफेक्ट डिफॉरेस्टेशन का होने लग जाएगा। हमें अडोप्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट क्या क्या अडोप्ट करना चाहिए, वो शुड बी कट अप टू ऑप्टिमल। हमें बहुत कम मात्रा में फॉरेस्ट काटना चाहिए, प्लांटेशन और कटिंग का एक रेशियो होना चाहिए। प्रोटेक्ट फ्रॉम फायर, फॉरेस्ट को आग से बचाना चाहिए। फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्ट स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड का यूज जो है वो भी थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा डाइवर्स फॉरेस्ट को ज़्यादा, डाइवर्सिटी जो फॉरेस्ट है उनको ज़्यादा ही प्रायोरिटी देनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के इसके अंदर प्लांट्स वगैरह लगे हो। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड हैबिटेट,
जो मेथड इज एग्रीकल्चर शुड बी स्टॉप करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा टिम्बर शुड बी वर्कआउट, इनका यूज़ कम करना चाहिए, अल्टरनेट शोर्स को यूज़ करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट शोर्स ऑफ शुड बी केप्ट इन माइंड, प्लानिंग फॉर द डैम और अदर मल्टीपल पर्पस स्कीम को बनाना चाहिए। और इसके अलावा वॉकिंग पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ाई जाए, चिपको मूवमेंट है, साइलेंट वैली, इस तरह के जो मूवमेंट्स है वो बताया जाए। सोशल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है एक ग्रेट रोल फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इसके साथ ही इंसेंटिव ऑफ सोशल फार्मिंग को ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। रूल ऑफ रेगुलेशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मस्ट बी फॉलो होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं सोशल फॉरेस्ट्री का। हमारी कंट्री में काफ़ी जो है लैंड की ज़रूरत होती है डीप्लांटेड करने के लिए, जिससे कि इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल जो है बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। तो इसके लिए क्या किया गया है, द नेशनल कमीशन एग्रीकल्चर हैड ऑल्सो सजेस्ट टू अडेप्ट सोशल फॉरेस्ट्री इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फॉरेस्ट्री। इसलिए क्या गया है, ताकि फॉरेस्ट एरिया को क्या करा जा सके, बढ़ाया जा सके। सो द एक्सपेंशन ऑफ द फॉरेस्ट द विलेजर्स कुड बी गेट फॉर, इसी की वजह से, किसकी वजह से, सोशल फॉरेस्ट्री की वजह से जो विलेजर्स हैं उन्हें फॉडर है, फायर के लिए वुड जो है, सेकेंडरी फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है वो उन्हें प्राप्त होते रहते हैं। इट इज़ रिकॉग्नाइज द प्रोग्राम फॉर द पीपल ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। इसे इसके लिए लोगों के लिए प्रोग्राम चलाया जाए कि ये प्रोग्राम जो है सोशल फॉरेस्ट्री का वो आपके लिए ही है और आपके द्वारा ही बनाया गया है। 3 मेन कंपोनेंट जो है सोशल फॉरेस्ट्री के, एग्रो फॉरेस्ट्री जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इसके अलावा प्लांटेशन डन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू मीट नीड पब्लिक, जो भी सड़क के किनारे, रोड साइड, हॉस्पिटल, इनके किनारे पे प्लांटेशन होना चाहिए। प्लांटेशन ऑन पब्लिक लैंड डन बाय लोगों के द्वारा भी किया जाना चाहिए। थैंक यू।